Good morning to every student. Our next new very important topic of analytic function are Millen-Thomson construction method. Millen-Thomson construction method. In this method, we find the analytic function f(z). Okay. इस मेथड में क्या फाइंड आउट करोगे? फंक्शन f(z) फाइंड आउट करोगे, ठीक है। और गिवन क्या होगा क्वेश्चन में? वन कॉन्जुगेट फंक्शन u x, y और v x, y में से एक आप लोगों को गिवन होगा, ठीक है। तो टू कंस्ट्रक्ट एन एनालिटिक फंक्शन f(z) व्हेन वन कॉन्जुगेट फंक्शन u x, y और v x, y आर गिवन। एक फंक्शन गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंग f(z) फाइंड आउट करना है। क्लियर है सभी को? इससे फर्स्ट पहले जो मेथड था उसमें क्या था? u x y और v x y में से एक टर्म गिवन होगी और उसके अकॉर्डिंग अदर कॉन्जुगेट फंक्शन फाइंड आउट करना था, ठीक है। और फंक्शन एनालिटिक फंक्शन गिवन होता था f(z) इज एनालिटिक फंक्शन, u x, y आर गिवन, देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ v x, y. v x, y are the conjugate harmonic function of u x, y. देखो सॉल्यूशन सिंपल है, इसमें सॉल्यूशन जो है इसका उसी में से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। एक एक टर्म लिख के सॉल्व करवाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो जहाँ नेसेसरी है वहाँ सॉल्व करेंगे, बट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो फर्स्ट तो डेरिवेशन है कि किस अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो डेरिवेशन क्लियर होगा तभी क्वेश्चंस जो है वो क्लियर होंगे। तो देखो, लेट f(z) इक्वल टू u प्लस आयोटा v. u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x एंड y, ठीक है। क्लियर है सभी को? z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन z बार इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे तो x की वैल्यू फाइंड आउट होगी और सब्ट्रैक्ट करोगे दोनों इक्वेशंस को, देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन दिस टर्म। तो x इक्वल टू जेड प्लस जेड बार अपॉन 2 हो गया और y इक्वल टू जेड माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में x और y की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। पुट करेंगे तो ये हो जाएगा u x, y, तो z प्लस जेड बार अपॉन 2 जेड माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा प्लस आयोटा v, जेड प्लस जेड बार अपॉन 2 जेड माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा, ठीक है। तो x और y की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। इफ़ जेड बार इक्वल टू जेड, देन पर्टिकुलर केस यहाँ पर क्या लिया? जेड बार इक्वल टू जेड, जेड बार इक्वल टू जेड, देन f(z) इक्वल टू u जेड, 0, जेड बार की जगह जेड पुट करो तो ये हो जाएगा ट्वाइस जेड अपॉन 2 जेड और ये 0 प्लस आयोटा v जेड, 0। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड ले लो, ठीक है। सिंस, तो सबसे फर्स्ट f(z) की इस वैल्यू के अकॉर्डिंग f(z) इस फॉर्म में अपना चेंज हो गया। f(z) की वैल्यू सभी जानते हो, f(z) इक्वल टू डेल u अपॉन डेल x प्लस आयोटा डेल v अपॉन डेल x। यहाँ से यदि फाइंड आउट करें f(z) तो डेल u अपॉन डेल x प्लस आयोटा डेल v अपॉन डेल x, ठीक है। इसको नेक्स्ट इक्वेशन मार्क कर लो, थर्ड। अब यहाँ पर केस फर्स्ट और केस सेकंड लेकर चलेंगे। व्हेन u x, y आर गिवन,
then find the analytic function fz। केस फर्स्ट में तो क्या लेकर चलोगे कि एफ यू एक्स कोमा वाई गिवन है, तब एफ जेड फाइंड आउट करना है। केस सेकंड में व्हेन वी एक्स कोमा वाई आर गिवन देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एनालिटिक फंक्शन एफ जेड। तो ये 2 केसेज हो गए, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखेंगे कि यू एक्स वाई या वी एक्स वाई गिवन है, इनमें से जो भी गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग दोनों केसेज में से मेथड लेते हुए और क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। देखो मिलन थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इसमें से अपने नोट्स जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो। देखो केस फर्स्ट, देखो सॉल्यूशन सिंपल है इसलिए इसी में से एक्सप्लेन कर देते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा सभी को। इफ़ यू एक्स कोमा वाई आर गिवन देन फाइंड द फंक्शन एफ जेड। अब यू गिवन है, ठीक है, फंक्शन यू गिवन है, ठीक है। तो इस वी को यू में चेंज करोगे, ठीक है। यू वाली टर्म को एज इट इज रहने दो। एक तो इसमें जो डेल इस तरह से लिया हुआ है ये डेल, इसको सभी चेंज करोगे इसमें, ठीक है। यू एक्स वाई गिवन है तो इक्वेशन ये जो है अपना इक्वेशन नंबर चल रहा था, इक्वेशन सेकंड और थर्ड, ये इक्वेशन सेकंड थी और ये थर्ड इक्वेशन थी, ठीक है। तो इस टर्म को यू में चेंज करोगे किसकी, उसके अकॉर्डिंग कोची रीमान इक्वेशंस का यूज करके और इसको चेंज करोगे। तो कोची रीमान इक्वेशंस डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी ये अपनी। अब यहाँ से इसको चेंज करना है तो डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू यू की टर्म्स में से यहाँ से हो जाएगी माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, तो ये पुट कर दिया माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, क्लियर है। तो एफ डैश जेड इस फॉर्म में हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन मार्क कर लोगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको क्या सपोज करोगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसको तो ले लो फाई 1 एक्स कोमा वाई और इसको फाई 2 एक्स कोमा वाई, बिकॉज यू इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई। तो यू को दोनों टर्म्स में लोगे, एक्स और वाई के फॉर्म में भी लोगे, ठीक है, और इस फॉर्म में भी लोगे जेड और जीरो। ये कैसे डेराइव हुआ था, जब पर्टिकुलर केस जेड बार इक्वल टू जेड लिया था। तो दोनों फॉर्म्स में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, किसकी, एफ डैश जेड की। तो इसको फाई 1 एक्स कोमा वाई सपोज करो, इसको फाई 2 एक्स कोमा वाई, ठीक है। तो एफ डैश जेड क्या हो गया, फाई 1 एक्स कोमा वाई माइनस आयोटा फाई 2 एक्स कोमा वाई, ठीक है। अब ये एक्स और वाई इस फॉर्म में चेंज हुए थे जेड कोमा जीरो में, ठीक है, जेड बार इक्वल टू जेड। तो इसमें एक्स की जगह जेड पुट कर दो, वाई की जगह जीरो। किस केस के अकॉर्डिंग, इफ़ वी टेक जेड बार इक्वल टू जेड देन एफ डैश जेड इक्वल टू फाई 1 जेड कोमा जीरो माइनस आयोटा फाई 2 जेड कोमा जीरो। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेट कर दो। अब ये जेड के टर्म्स में आ गया दोनों, ठीक है। तो इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। तो इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा एफ जेड और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो एफ इसके यहाँ पर न्यू फॉर्मूला क्या कंस्ट्रक्ट हो गया, एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फाई 1 जेड कोमा जीरो माइनस आयोटा फाई 2 जेड कोमा जीरो डी जेड प्लस सी, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, यहाँ पर ये फार्मूला लर्न होना चाहिए। व्हेन यू एक्स कोमा वाई आर गिवन देन टू फाइंड द फंक्शन एफ जेड वी यूज टू दिस फार्मूला, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड केस क्या लोगे, इफ़ यू वी एक्स कोमा वाई आर गिवन देन फाइंड एफ जेड, ओके। अब इसमें वी गिवन है तो यू को चेंज करोगे, ठीक है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसको तो एच इट इज रहने दो और इसको चेंज करोगे कोची रीमान इक्वेशंस के अकॉर्डिंग, डेल यू अपॉन डेल एक्स इसके इक्वल होता है डेल वी अपॉन डेल वाई, ठीक है। तो इजीली कर सकते हो, इसमें कई सॉल्यूशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी को भी। तो अब यहाँ पर
इसको ले लो साई 1x कोमा वाई और इसको क्या सपोज करोगे साई 2x कोमा वाई। ठीक है, तो मिलन टॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड जो है उसमें यही है, फर्स्ट तो देख लो कि क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लो और फिर उसको स्मॉल यू फंक्शन गिवन है, स्मॉल यू की टर्म्स में आ रही है ये टर्म, तब तो फाई 1x कोमा वाई और फाई 2x कोमा वाई सपोज करोगे। ठीक है, और v की टर्म्स में यदि टर्म्स आ रही हैं अपनी तो उसको साई 1x कोमा वाई और साई 2x कोमा वाई सपोज करोगे। ठीक है, तो यहाँ से एफ डैश जेड इक्वल टू साई 1x कोमा वाई प्लस आयोटा साई 2x कोमा वाई हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू जेड एंड y इक्वल टू 0। व्हेन z इक्वल टू जेड बार देन x इक्वल टू जेड एंड y इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये x पहले लेना है इसमें, x इक्वल टू जेड एंड y इक्वल टू 0। तो ये तो x और y की टर्म्स में हो गया और ये z की टर्म्स में हो गया। अब एफ डैश जेड इस फॉर्म में चेंज हो गया ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड देन वी गेट दिस फॉर्मूला एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साई 1 जेड कोमा 0 माइनस प्लस है यहाँ पे, इसमें प्लस आएगा और उसमें माइनस आएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, u गिवन होगा तब तो साइन माइनस आएगा। ठीक है, और v गिवन होगा तब साइन प्लस आएगा। इसमें फाई 1 जेड कोमा 0 फाई 2 जेड कोमा 0 है, इसमें साई 1 जेड कोमा 0 साई 2 जेड कोमा 0 टी जेड प्लस सी। तो यहाँ पर ये दोनों फार्मूले जो हैं वो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, ये दोनों फार्मूले लर्न होना चाहिए। बाकी मेथड भी क्लियर होना चाहिए कि किस किस तरह से इसको डेराइव किया है इन दोनों फार्मूलेज को। ठीक है, तो इन दोनों फार्मूले के अकॉर्डिंग एनालिटिक फंक्शन एफ जेड फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो ये अपना ये डेरिवेशन हो गया। तो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो इसी पर बेस्ड एग्जांपल देखो, प्रूव दैट द फंक्शन u इक्वल टू ई रेज टू द पावर x इंटू एक्स कोस वाई माइनस वाई साइन वाई सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, कि ये जो फंक्शन है वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मीन्स डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में, जो कि इजीली प्रूव कर सकते हो सभी। एंड फाइंड द करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, और इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग क्या फाइंड आउट करना है एफ जेड। तो क्लियर हो गया कि फंक्शन u गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है एफ जेड, एनालिटिक फंक्शन एफ जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मिलन टॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड के अकॉर्डिंग फंक्शन एफ जेड को फाइंड आउट करोगे। अब ये क्लियर होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। अब यहाँ पर यू एक्स कोमा वाई गिवन है। ठीक है, यू एक्स कोमा वाई गिवन है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, एफ जेड इक्वल टू बाई मिलन टॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u गिवन था तब फाई 1 लिया, फाई 1 फाई 2 लिया था, तो फाई 1 जेड कोमा 0 माइनस था उसमें माइनस आयोटा फाई 2 जेड कोमा 0 डी जेड, जेड के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करोगे प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यूज करके और फंक्शन एफ जेड की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। ठीक है, अब लाप्लास इक्वेशन के लिए सभी इसको अपने आप करोगे, इजीली कर सकते हो। पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं ये सभी, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइंड आउट कर लो, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये सभी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और वैल्यू क्या आ जाएगी 0। मीन्स फंक्शन यू एक्स कोमा वाई सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, तो ये दोनों को ऐड करोगे यहाँ पर तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, u सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन, सो u इज अ हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन में क्या होता है, हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन में 2 टर्म्स थी, एक तो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और इसके फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं वो कंटिन्यूस होने चाहिए। फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन आर कंटिन्यूस। तो ये सभी एक्सपोनेंशियल टर्म और ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स हैं, इसमें ये सभी कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। ठीक है, सो the first and second order partial derivative of the function u x comma y are continuous and u satisfy the Laplace equation, so u x comma y is harmonic function.
ठीक है, तो हार्मोनिक फंक्शन भी प्रूव करवाए तो भी इसमें इजीली दोनों पॉइंट्स देते हुए और प्रूव कर सकते हो। बाकी क्वेश्चन में इसने यही पूछा है कि लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये इक्वल टू 0 आ जाता है, मीन्स यू सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, अब देखो इसमें अपने को एफ जेड फाइंड आउट करना है। एफ जेड के लिए ये दो टर्म्स फाइंड आउट करनी है, फाई 1 जेड कोमा 0 और फाई 2 जेड कोमा 0। ठीक है, फाई 1 एक्स कोमा वाई और फाई 2 एक्स कोमा वाई, ये क्या क्या किस किस को सपोज किए थे, डेल यू अपॉन डेल एक्स को ये लिया था, और डेल यू अपॉन डेल वाई को क्या सपोज किया था, फाई 2 एक्स कोमा वाई। ठीक है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू है उसको क्या लोगे, फाई 1 एक्स कोमा वाई। तो डेरिवेशन को ध्यान रखना है कि डेरिवेशन किस तरह से किया था, तो इसमें यहाँ पर ये टर्म ध्यान होना चाहिए कि भाई यू गिवन है, केस फर्स्ट था तो डेल यू अपॉन डेल एक्स को ये लिया था और डेल यू अपॉन डेल वाई को फाई 2 एक्स कोमा वाई लिया था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू फाई 1 एक्स कोमा वाई, और इसको क्या लोगे, फाई 2 एक्स कोमा वाई। ठीक है, अपने डेरिवेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे, इसलिए यहाँ पर फाई 1 एक्स कोमा वाई और ये लोगे फाई 2 एक्स कोमा वाई। क्लियर है सभी को? अब इससे फाइंड आउट कर लो फाई 1 जेड कोमा 0 और फाई 2 जेड कोमा 0। एक्स को जेड से रिप्लेस कर दो और वाई को 0 से रिप्लेस कर दो, तो ये देखो सिंपल है। इस टर्म को ये लिया और इसको फाई 2 एक्स कोमा वाई। ठीक है, इक्वेशंस अपना जो भी चले उसके अकॉर्डिंग मार्क कर लेना। नेक्स्ट फाइंड आउट करो फाई 1 जेड कोमा 0, मीन्स एक्स को जेड से रिप्लेस करो और वाई को 0 से। तो ये जो टर्म है इसमें एक्स जहाँ जहाँ है वहाँ जेड पुट कर दो और वाई की जगह 0 पुट करोगे तो ये टर्म आ जाएगा। फाई 2 जेड कोमा 0 से वैल्यू जो है वो 0 आएगी, क्योंकि साइन वाई 0 हो जाएगा, साइन वाई ये 0 हो जाएगा। ठीक है, वाई की जगह 0 पुट करोगे तो ये 0, तो ये पूरा टर्म 0 इससे मल्टीप्लाई होके ई रेस टू द पावर जेड इंटू 0 इक्वल टू 0, ये हो गया। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर दो, ये पुट कर दिया, एफ डैश जेड इक्वल टू ये इस तरह से लो, इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें पुट कर दो, तो ये तो 0 है ही, ओनली इसकी वैल्यू ई रेस टू द पावर जेड इंटू जेड प्लस 1 डी जेड, तो यहाँ से जेड ई जेड प्लस ई रेस टू द पावर जेड डी जेड। इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, सबको इंटीग्रेट करना आता है अच्छे से। इसको फर्स्ट और सेकंड पार्ट ले लेना, इसको फर्स्ट और सेकंड पार्ट, ठीक है, करके, और ये अपना फंक्शन एफ जेड फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये एग्जाम्पल सभी कंप्लीट करोगे।